रेशो एंड प्रपोर्शन हम पढ़ रहे हैं और रेशो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम केवल प्रपोर्शन पढ़ेंगे। तो जिनको रेशो नहीं पता वो इसका पार्ट 1 देखें। तो शुरू करते हैं प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन होता क्या है, पहले ज़रा उसको समझ लेते हैं। अगर दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल A रेशो B इज इक्वल टू अगर C रेशो D है तो हम कहेंगे कि ABCD जो है वो प्रपोर्शन में है। तो ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रपोर्शन का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 8 है और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 12 है। तो जो रिक्वायर्ड रेशो आएगा इनका, रिक्वायर्ड रेशो, तो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 8/12। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 4 3 12, 2/3। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशो ₹18 टू ₹27। तो इसका अगर हम रेशो निकालेंगे फिर से तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/27 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये जा रहा है 9 से, 9 2 18 और 9 3 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो रेशो बॉयज़ और गर्ल्स का था वही रेशो जो है ये जो ₹18 और 27 का वो सेम आ रहा है। ये जो रेशो है 8/12 और जो 18/27 है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी कि क्या आया, 8/12 इज इक्वल टू 18/27। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8/12 इज इक्वल टू 18/27। इसी को बोलते हैं प्रपोर्शन। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि दो रेशो जो है इक्वल है। कौन कौन से रेशो इक्वल थे, 8/12 और 18/27। तो हम बोलेंगे कि ये दो रेशो इक्वल होने की वजह से जो है काई में प्रपोर्शन में है। और इसको ऐसे लिखते हैं 8:12 एज 18:27। ये प्रपोर्शन का साइन है, 2 पॉइंट लगा देते ऐसे करके, 2 पॉइंट, ये जो है प्रपोर्शन का साइन। प्रपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन विच स्टेट दैट द टू गिवन रेशो आर इक्वल। इसका मतलब जो रेशो होता है वो एक एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि दो दिए हुए रेशो आपस में इक्वल है। तो अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि 8/12 इज इक्वल टू 18/27 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8, 12, 18 और 27 ये काय में है, प्रपोर्शन में है। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं 8 को, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये वाला जो है फोर्थ टर्म है। इसको इस तरीके से बोला जाता है। ये जो बीच वाले टर्म है इसको बोलते हैं मीन टर्म्स, और जो ये 8 और 27 है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम टर्म्स कौन से, 8 और 27, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है 8 × 27 वो मीन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 12 × 18। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम आएंगे। ये क्वेश्चन है 8/16 एंड 12/15। इसको बताना है हमें कि प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8/16 इसको लिखा जा सकता है 8/16 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 12/15 ये हो जाएगा 12/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो ये आ रहा है 4/5। तो हम देखते हैं ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो 8/16 एंड 12/15 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में नहीं है, इक्वल आना चाहिए तभी जाके प्रपोर्शन में होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है ये 16/28 एंड 24/42। इसको देखते हैं कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले 16/28 इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 16/28। इसको ये जा रहा है 4 से, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28, तो ये आ गया हमारे पास 4/7, यानी कि ये रेशो है 4/7। अब 24 और 42 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 42 है, 2 से करते हैं
12 आ गया, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये जा रहा है 3 से, 3 4 जा 12 और 3 7 जा, तो ये आ गया 4/7, यानी कि 4:7। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसको लिखा जा सकता है 16:28 प्रोपोर्शन है 24:42, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो ये प्रोपोर्शन है। तो अगर 2 रेशो इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं वो प्रोपोर्शन में है। अब इसको देखते हैं जरा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या सतत अनुपात। ये क्या होता है, मान लीजिए ए, बी और सी ये 3 नंबर हैं और ये इस प्रकार है कि A/B = B/C। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ABC जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे DEF आता और ये ऐसे होते हैं A/B = B/C = C/D = D/E E/F, तो ये सब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होते हैं। तो फिलहाल हम केवल 3 के लिए देखेंगे, ABC के लिए। इसको हटाओ। तो अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है A/B = B/C, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे A/B = B/C, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास AC = B², B की इंटू 20 होगी B², यानी कि B² = AC। तो यहाँ पे ये जो B है ये मीन प्रोपोर्शन होता है। तो मीन प्रोपोर्शन = जो है ये यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स हो गए AC, तो B² = AC आ जाता है। तो कई बार अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो B = कितना हो जाएगा, √AC। इस तरीके से निकाल देते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 27। 3 और 27 के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 है, और मान लो कि बीच में जो है x है, तो इस तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन x है, तो 3/x = क्या हो जाएगा, x/27। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो बाकी 2 एक्सट्रीम पोर्शन का क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं x = √27 × 3, और इसको निकाल देंगे अब। तो ये जाएगा x = 81 का रूट, तो 9 आ जाता। तो इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन 9 है। या दूसरा तरीका वही है, सिंपल। इसको जो है हम कैसे करके लिखेंगे, 3/x = x/27, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। x² उधर चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x², और यहाँ पे 27 × 3, तो ये 81 = x²। तो x = 81 का रूट, तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। इसमें हमें बताना कि कौन से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले 3, 6 और 15 को चेक करके देखते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ तो ये जो बीच वाला है इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 15 × 3, कितना हो गया, 45। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दूसरे को चेक करते हैं, सेकंड, नेक्स्ट, कि 15, 45 और 48 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 2025। एक्सट्रीम में जो है 15 की मल्टीप्लाई 48 से करनी है, 15 × 48। तो यहाँ पे देखते हैं ये 15 × 48 कितना आ रहा है। तो हम देखते हैं ये इक्वल नहीं आ रहा है ये भी, तो इसका मतलब ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। अब बचा ये, इसको भी देखते हैं। तो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो इसमें 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और उसके बाद ये 6 और 24 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 × 24 कितना आ रहा है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 4 × 24, और 2 कैरी हो गया, 6 4 12 और 13 14, ये सही आ रहा है। ये 144 है और ये भी 144 है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो इसमें जो है ये शुरू के 2 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है, और ये वाला जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन
तो नीचे वाला कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। अब ये देखते हैं कि इस प्रोपोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पलों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं शुरू में हम, तो इनमें बताना में ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको बताने के लिए ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जैसे ये सबसे पहला है 25/40, तो यहाँ पे मैं 25/40 को 25/40 लिख सकते हैं, और ये 5 से कैंसिल कर दिया इसको। तो इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू है ये आ रही है 5/8, तो ये 5/8 है। इसको चेक करके देखते हैं 20 वाले को, 20/32 को, तो 20/32 लिखेंगे इसको 5 से। तो हम देखते हैं 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 4/7 आ रहा है, तो ये 4/7 है। तो इसको सॉल्व करके 4/7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रेशो इक्वल तो आ नहीं रहे, नॉट इक्वल। तो 2 रेशो अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो नॉट इन प्रोपोर्शन, तो ये तो नहीं है। अब दूसरे वाले को चेक करके देखते हैं, इसको सेकंड वाले को। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ये है 15/18, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा और 3 6 जा, तो ये आ रहा है हमारे पास 5/6 का मतलब हो गया 5/6। ऐसे ही इसको करके देखते हैं दूसरे वाले को, ये है हमारे पास 10/12, इसको 2 से 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो हम देखते हैं ये 5/6 आ रहा है, तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो पहला वाला प्रोपोर्शन में नहीं था और दूसरा वाला ये प्रोपोर्शन में है। एक ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले 7/8, तो इसको लिखा जा सकता है 8 है, तो ये तो 7/8 हो जाएगा। और दूसरा है हमारे पास 14/16, तो इसको 14/16 लिख करके कैंसिल करके देखते हैं, 2 से 2 7 जा और 2 8 जा, तो हम देखते हैं ये भी 7/8 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शन में है। 3 एग्जाम्पल कर रहे हैं हमने प्रोपोर्शन के, तो कोई भी नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इनको कैसे देखा जाता है ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल और हैं, 4 एग्जाम्पल्स। इसमें हमें मालूम है कि ये जो नंबर है ये प्रोपोर्शन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, सब में x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करके निकालेंगे, ये दे रखा है इसने कि इक्वल है ये रेशो, दोनों रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब x/4 इज इक्वल टू होना चाहिए 6/8। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 3 आ गई। ऐसी दूसरे को इसको लिख देंगे 14/x, भाई 14/x का मतलब हो गया 14/x इज इक्वल टू 7/9। आप लोग चाहो तो यहाँ से ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ और ये यहाँ, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू x, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 18, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये 18 आ गई। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड वाले में फिर से रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब 8/10 इज इक्वल टू x/25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे से भी कैंसिल हो सकता है इक्वल टू के इधर, तो 5 से कैंसिल कर दिया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर इसको 2 4 जा 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 20 आ गई, इस वाले x की 20। ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 5/15 इज इक्वल टू 4/x, बस यह कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी और इसकी इधर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 4 जा 12। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें x की वैल्यू पूछी जाती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इसमें हमें x के ऐसे वैल्यू निकालनी है जिससे ये चारों के चारों नंबर जो है प्रोपोर्शन में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने कहा था 4 टर्म्स होते थे इसमें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालना हमें, इस वाले में, इसमें हमें सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड वाले में हमें थर्ड टर्म निकालना है और फोर्थ वाले में फोर्थ टर्म निकालना है। तो 4 क्वेश्चन है, चारों में अलग अलग टर्म्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला
अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि x/6 इज इक्वल टू होना चाहिए 10/15। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इस 6 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 6/15। बस इसको सॉल्व करो तो 3 से कैंसिल हो रहा है, पहले 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी। अगर यहाँ पे x 2 आ गया तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वही, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 2/x इज इक्वल टू होना चाहिए 10/25। भाई फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, ऐसा होना चाहिए। इसको यहीं 5 से कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर ऊपर कैंसिल हो सकते हैं, ये 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो यहाँ जब x जाएगा तो 1 से इंटू होगा तो x और यहाँ पे 5, तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर x 5 होगा तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में होंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है हमको, ये वाला, तो वही सेम करना है। यहाँ पे 9/12 इज इक्वल टू होना चाहिए x/8। यहाँ से 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ 4 से इसको भी कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, और ये यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। बहुत सिंपल। नेक्स्ट इसमें ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब 4/10 इज इक्वल टू होना चाहिए 36/x। ये कैंसिल हो गया, इसको पहले 2 से कैंसिल कर देते, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और इसको हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 18। बट 2 से 18 टाइम्स कट गया ये। x की वैल्यू निकालनी तो x इधर और 5 उधर, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है 90। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 90 है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द ग्राउंड इज 5:2 एंड इफ विड्थ इज 40 मीटर फाइंड द लेंथ। एक स्कूल का ग्राउंड है जिसके लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो 5:2 है, 5:2 है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, तो उसकी लंबाई निकालनी है हमको। तो देखो अभी हमने प्रोपोर्शन पढ़ा, तो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें 2 रेशो सेम आते हैं। तो इसमें उसने स्कूल के ग्राउंड की लेंथ और विड्थ का रेशो हमें दे रखा है ऑलरेडी, पहले से हमें पता है कितना है 5:2, और उसने विड्थ दे रखी है, हमको लेंथ निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ अपॉन विड्थ इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ और विड्थ, लेंथ रेशो विड्थ 5:2 है, तो इसका मतलब लेंथ अपॉन विड्थ जो है वो 5/2 है, ऐसे करके। अब विड्थ दे रखी थी इसने 40, तो यहाँ विड्थ की जगह में 40 रखो, लेंथ तो ऐसी रहेगी, और यहाँ विड्थ की जगह में आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 5/2। बस तो लेंथ निकाल देंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो लेंथ कितनी हो रही है, लेंथ इज इक्वल टू जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 40, यहाँ से 2 से 2 20 टाइम्स कट जाएगा, 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है 100 मीटर लेंथ आ गई है। प्रोपोर्शन जो है हम इसीलिए यूज करते हैं कि प्रोपोर्शन में 2 रेशो सेम होते हैं, और इसमें ऑलरेडी इसने लेंथ और विड्थ का रेशो हमें दे रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उस लेंथ और विड्थ को डिवाइड करेंगे आपस में तो यही रेशो आना चाहिए। तो इसमें विड्थ दे रखी थी, लेंथ निकालनी थी, तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ इज इक्वल टू उनका रेशो 5:2, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए थे, तो बस निकाल दिया उसको, इस तरीके से निकाल देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 9:8। इफ द वेट ऑफ द जिंक in the alloy is 9.6 kg, find the weight of the copper in the alloy। तो इस क्वेश्चन में हमारे को कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है किसी एलॉय में, ठीक है, वो है 9:8, और जिंक का वेट उस एलॉय में 9.6 kg है, तो हमें कॉपर का वेट निकालना है। तो मान लो जो है कॉपर
कॉपर जो है x kg है, ऐसे करके निकालते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर अपॉन जिंक, इसका जो रेशियो, कॉपर कितना है, कॉपर अब हमने x ले लिया, जिंक कितना है 9.6 था जिंक, 9.6 kg। तो इनका जो रेशो है वो दे रखा था उसने 9:8, तो यहाँ पे लिख देंगे 9/8। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 9.6 अपॉन 8। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये आ गया 1.2 और 1.2 की मल्टीप्लाई जो है 9 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 108, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो इतने केजी आ गया। 10.8 केजी जो है इसमें कॉपर का वेट है, 10.8। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 2:5। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 225, फाइंड फर्स्ट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एंड सेकेंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 2:5 है, जिसमें से लड़के जो है 225 हैं। तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है और टोटल विद्यार्थी कितने पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं उसको फिर से। यहाँ पे हम देखते हैं गर्ल्स रेशो बॉयज़ दे रखा है 2:5 और बॉयज़ की जो संख्या है, नंबर है जो नंबर ऑफ बॉयज़ वो है 225। तो सबसे पहले गर्ल्स को निकालते हैं, तो गर्ल्स को मान लो x है, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स भी x। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स का रेशो बॉयज़ के रेशो के साथ 2:5 है, तो इसका मतलब x अपॉन ये लिख देता हूँ यहाँ पे गर्ल्स अपॉन बॉयज़, गर्ल्स अपॉन बॉयज़ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, गर्ल्स कितनी है हमारे हिसाब से x और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 225, और जब इनका रेशो निकाला गया तो वो कितना आ रहा है 2/5, यानी 2:5 है तो 2/5। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, इस 225 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 225 अपॉन 5, और इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 45 आ गया, 45 2 जा 90, तो x इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 90 आ गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा था इसने कि टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे सीधे, बॉयज़ और गर्ल्स को। तो कितना हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट, 225 वहाँ जो है बॉयज़ हैं और 90 गर्ल्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दो प्लस करके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 11 और 3। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 315 है, देयर आर 315 स्टूडेंट्स टोटल। तो इस क्लास में हमने प्रपोर्शन सीखा, उसमें हमने प्रपोर्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद हमने एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन उसको भी देखा और उनके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, कुछ एग्जांपल। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने की आपको। तो आपकी स्क्रीन में आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, 10 क्वेश्चन है ये, अगर आप इनको सॉल्व कर दोगे तो समझ लेना आप लोगों ने कुछ सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।